इस नई मुसीबत को जो पाकिस्तान के सामने आ खड़ी हुई है? मनोज जी, ये एक अगर पाकिस्तान की अगर आप सिंध की हिस्ट्री में जाएंगे और सिंध और पंजाब के बीच में हमेशा एक ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड का रिश्ता रहा है। और पाकिस्तान हमेशा पंजाबियों के फेवर में काम करता है, क्योंकि 80% जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान की वो है पंजाबी। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उनका प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो सारे पंजाब से हैं। तो अभी ये जो इंडस रिवर का जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने निकाला है, 40 ताल कनाल प्रोजेक्ट, ये पानी पंजाब लेके जाने का इनका इसको प्लान था। और सिंध आज की डेट में वाटर डेफिशिएंट है। सिंध को उतना पानी नहीं मिलता है जितना इसको सिंध की रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए हमने ये देखा है कि कोई भी अगर कोशिश की जाएगी कि सिंध के पानी को डाइवर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे। जिस तरीके के प्रोटेस्ट अभी हम यहाँ पे इसको सिंध में अब देख रहे हैं, पहले भी होते आए हैं जी। ये पहली बार नहीं है। सिंध में हमने पहले भी प्रोटेस्ट देखे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, जैसे बलूचिस्तान में बलूचीज के साथ की जा रही है। तो एक अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट की अगर आप सोच के ऊपर नजर डालेंगे, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान सरकार अपने सारे जो उनके प्रोविंसेस हैं वो उनको एक माप तोल से नहीं तोलती है, और कईयों को ज़्यादा आपको कंसेशन देती है, कईयों को कम कंसेशन देती है। और जब एक गवर्नेंस का रूल है कि आपको ट्रांसपेरेंसी अपने गवर्नेंस में इसको लानी चाहिए और सबको एक ही यार्डस्टिक से आपको जांचना चाहिए। और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, बिकॉज अगर ये सेम सोच और सेम गवर्नेंस है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज, खास तौर पे मैं बोलूँगा, अगर वो इस तरीके की सोच रखती है और अपने जो फैसले, वो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं ये, और ये अगर ये ऐसे अपने फैसले करती रहेगी, तो जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है, जी, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, कल ये सिंध में भी सिंध में होना शुरू हो चुका है। अगर एक मंत्री का घर जला दिया जाता है, वो धुआं हो रहा है, वो धू धू कर जल रहा है, तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह है। अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब सिंध भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते पर चल पड़ा है? देखें, आपका बहुत शुक्रिया जी। जितना के बंटवारे से सिंध को नुकसान हुआ, शायद ही किसी और को बंटवारे से इतना नुकसान हो। हम तो देखें, पाकिस्तान के प्रोग्राम में शामिल ही नहीं थे रोज अव्वल से। हमें तो उन्होंने 7 महीने के बाद जबरदस्ती मिलाया था। लेकिन ये जो 3 सूबे हैं, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम इन्होंने रखा है, इसमें जितना के सिंधियों को और सिंध को ये जिन्ना मरदूद ने नुकसान पहुंचाया, ये सिंध तो जो देखें पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होता। वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त लीडर थे, उनका नाम था शहीद अला बख्श उमरो। वो उनसे हमारे बहुत अच्छे भी ताल्लुकात थे, करीबी। वो जो है, उनको जो है मई के महीने में 1943 में वो शहीद हो गए थे। वरना तो ये जो इंग्रेज का नाजायज औलाद है पाकिस्तान, वो इसको पैदा होने ही नहीं देते। वो शिकारपुर से थे, उनका नाम शहीद अला बख्श उमरो था। आपके जो सिंध के लोग जो आए हैं हमारे पास, देखे कराची में जो सिंधी हिंदू थे, इंतहाई बेहतरीन किस्म के, पढ़े लिखे, इंतहाई कल्चर्ड, जानने वाले लोग,
ये शिकारपुर में, हर जगह सिंध में जो हिंदू लोग थे इंतहाई अच्छे सुलझे हुए लोग, ये चले गए। और पता नहीं ये जिन्ना और लियाकत अली खान कैसे मुसीबत सा कर गया ये लोग। और सिंध को तो बहुत नुकसान हुआ, आप देख लें। फिर सिंध से जो लीडरान थे, अगर भुट्टो, हालांकि भुट्टो ने भी जो है इन्हीं के फौजियों के बाद में आके, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ही था जिसने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। और फिर उनकी बेटी भी जो, उन्होंने भी जो ये जो अपने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो जहर उगला, वो उन्होंने उगला। और उनको देखें क्या हुआ उनके साथ कर्मा। दोनों जुल्फिकार अली भुट्टो को भी उन्हीं फौजियों ने जो है जाके लटकाया, और उसकी बेटी को भी जहां उसको लटकाया था उसी के करीब ही उन्होंने, उन्हीं जनरलों ने ये जो जनरल अभी बन गए ना, फील्ड मार्श, क्या कह रहे हैं अपने आप को, फील्ड मार्शल। देखिए ये मजाक की बात नहीं है, ये जो ड्रामा रचा रहे हैं फील्ड मार्शल का, इससे हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन अवाम को इंतहाई ज्यादा खतरा है। इस वाले ढकोसले से हम बलोचों को इंतहाई ज्यादा खतरा है। इसको, ये जो फील्ड मार्शल है, इसके पास कोई फील्ड ही नहीं बचना चाहिए। इसके सारे फील्ड इसके हाथ से निकलना चाहिए। इसको जैसे नियाजी ने दस्तखत किए थे, हम वही देखना चाहते हैं दस्तखत करते हुए। इनके जो है ना पिंडी, लाहौर, ये जो अपने आप को बदमाश समझ रहे हैं, सिंध आज जाग चुका है। सिंध के लोग के साथ इन्होंने जो ज्यादतियां की हैं, वहां पे 3, 4, 500 जो वडेरे हैं, उन्होंने ही सारे के सारे पंजाबी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और तमाम तरह की भावनाएं भी आपकी दिखाई दे रही। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बलूचिस्तान के बाद सिंधिस्तान की मांग भी तेज हो गई है। सिंध प्रांत में पाकिस्तानी आर्मी का भारी विरोध हो रहा है। पाक आर्मी के सामने लगाए गए हैं सिंधिस्तान के नारे, अलग से नारे लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अभी जंग लड़कर आ रहे हैं, नहीं नहीं तुम हमारे दुश्मन हो। इस तरीके से ये नारे भी लगाए जा रहे हैं और ये कमेंट भी किए जा रहे हैं। जंग लड़के आ रहे नहीं नहीं जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। छेड़ो छेड़ो चलाओ गोली चलाओ। हमारे मुल्क में जंग लड़के आ रहे नहीं नहीं जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। छेड़ो छेड़ो चलाओ गोली चलाओ। तो अहमद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं संजीव श्रीवास्तव साहब के पास